जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में एएलपी सिविल 2 का मैं सेट करा रहा हूं। 2 सेट हुए थे, आज पहला सेट और कल दूसरा सेट। ठीक है, आपको बता दें हम रेलवे का फाउंडेशन बैच ला रहे 18 अगस्त 2026 को। लगभग 200 दिन में हम उसको कराएंगे और जीरो से पढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, टाइप वाइज, लेवल वाइज, वैरायटी वाइज। जैसे हम किताबों को कराते हैं वैसे अपने कोर्स को डिजाइन करेंगे और कर रहे भी हैं। दोनों चीजें हैं। ठीक है, साथ ही साथ बता दें, देखो लगातार रेलवे के एग्जाम होते जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। अगर सेट वाइज तो आपको हर जगह मिलता रहता है, चैप्टर वाइज की बात कर रहा हूं तो प्रकाश सर मैथ ऐप पे एक नाम मात्र के शुल्क में कोर्स है जिसमें 24, 25, 26 रेलवे के ऑल एग्जाम कौन से, ये एग्जाम जो आपके सामने है, इनको हम प्रॉपर वे में करा रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसकी फीस सिर्फ 105 रुपए है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कोर्स अपडेट होता रहता है और हम इसको पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए सीबीटी 2 का अगर मैं पेपर देखूं, ऑलमोस्ट 99%, अब एक आध क्वेश्चन रेशियो का इधर उधर जो कि सस्ता वाला, अदरवाइज सभी क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, पेपर ही आसान आया था, जो ये सेट पहला कराया, अब दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो उसमें तो मुद्दा ही खत्म। ये भी मैं बोल सकता हूं, अब ये नहीं कि डर पैदा करे, पर 2026 के कई क्वेश्चन सेम एज इट इज रिपीट हुए एएलपी सीबीटी 2 में। क्लियर है? तो बाकी यहां से सेट पढ़िए, बताइए अपने विचार। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 2026 में पूछे गए क्वेश्चन। आज के सेशन में हम लोग करेंगे सेट नंबर 1 जो कि 28 जुलाई शिफ्ट नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन, 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 12 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा तल में एक रिसाव के कारण भरी टंकी 36 घंटे में खाली हो जाती है, यानी चौथा पाइप है डी। तो पहला उद्देश्य हम जानते हैं इसका एलसीएम, और सिंपल सा एलसीएम है 72। 12 से ये 6 बार, 18 से 4 बार, 24 से 3 बार, 36 से 2 बार। लेकिन डी वाला खाली करने वाला है। हमसे कहता है यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। सरल क्वेश्चन। देवताओं, 6 4 10 लड्डू बने और 3 13, यानी एबीसी मिलकर 13 लड्डू बनाए। डी कहता है मैं 2 लड्डू तोड़ दूंगा, तो 13 में 2 गया 11, 72/11। 11 से भाग दोगे तो 6 पॉइंट समथिंग, 66 और कुछ बचेगा। 6 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है डी, यही इसका सही आंसर। एक नाव नदी में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और फिर 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चलती है। स्थिर जल में नाव की चाल इतना है, धारा की इतना। नाव को संपूर्ण दूरी तय करने में कितना समय लगा। देखो, जब नाव धारा की दिशा की ओर जाती है उसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, यहां पर नाव की चाल के साथ साथ धारा की चाल। अगर आप 40 किलोमीटर धारा की दिशा में चलेंगे तो 40 ऐसे, क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया। यहां आपको नाव की चाल और धारा की चाल जोड़नी होगी, तो 12 4 16। और जब आप धारा के अगेंस्ट जाएंगे, अगेंस्ट, तो नाव की चाल में धारा की चाल घटाएंगे, जिसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो 12 में 4 गया 8 आया, बस हो गया।
और ये हर बच्चा बना लेगा। 16 दूनी 32 यानी ये 2.5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। 7.5 इज द राइट आंसर। एक दुकानदार किसी उत्पाद पर क्रय मूल्य से 75% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर 30% और 40% की दो क्रमिक छूट देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। अब कैसे निकाला जाए? देखो, कई तरीके से आप कर सकते हो। जैसे 75% का मतलब होता है 3/4, यानी अगर 4 की कोई चीज है तो 3 जोड़ दोगे तो 4 3 7 हो गया। 30% 40% तो 30% मतलब माइनस का 3/10 क्योंकि डिस्काउंट है। 40% माइनस का 4/10 यानी 2/5। तो 10 की चीज में 3 कम कर दोगे तो 7 आ जाएगा और 5 की चीज में 2 कम कर दोगे तो 3 आ जाएगा। यहां पर इंटू किया तो 200 हो गया। यहां 49 तीना यानी 147, यानी 200 की चीज थी, अब 147 यानी कम होगा। वही डिस्काउंट है। कितने का मिला? 53 का मिला। आउट ऑफ 200 में गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 26 दूना 52 यानी 26.5% क्या एज ए डिस्काउंट यानी एज ए हानि हो गया। क्यों? क्योंकि 200 की चीज अगर 147 आप बोल रहे हो तो आप स्वयं समझ रहे हो। देखो, इसको करने के 7-8 तरीके होते, एक दो नहीं 7-8 तरीके। आप चाहो तो x प्लस वाई XY अपॉन 100 के माध्यम से भी इसको कर सकते हो। निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखो, ये पूरा ब्रैकेट लगा है तो यहां समझ में आ रहा है ये 1 रहेगा। 2 में 1 जोड़ोगे 3 और 5 का गुणा यानी 15, तो नीचे इसकी वैल्यू 15 हो गई। हाँ, हो गया तो हो गया। अब यहां देखो, ये सारा माइनस में है। 18 दूनी 36, 1 37, माइनस का 37 आया और -8 है यानी 60, और वो माइनस का सिंबल रहेगा बाहर। -8 -37 का गुणा तो 8 सते 56, 5 हासिल। 8 सते 56, 5 हासिल। 8 त्रिका 24, 5 29। और ये अपना डिवीजन, ये अपना इसकी वैल्यू थी। ठीक है, वो ऐसे लिखा मैंने। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ। 296, ये 15। अब क्या करना है? 60 ऐसे 296/15। यहां ये 900 हो जाएगा। 15 छक्के 90 और 1 जीरो। 300 कम कर दोगे तो 604/15। भाई 300 कम किया 600 और 4 एक्स्ट्रा कम किया था मैंने, तो 604/15। सिंप्लीफिकेशन है ना सर? ठीक है, मजा आ रहा होगा। बहुत कराया ऐसा क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो हमने कहा 3 बातों को ध्यान दो, सीपी, एमपी और एसपी। 25% अधिक यानी मान लीजिए 100 रुपए की चीज है तो 125 चिपका दिया। वह अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट देता है। 125 में 10% यानी 12.5 कम कर दोगे तो 112.5 आ जाएगा। छूट देने के बाद उसे 180 का लाभ होता है। तो सीधी सी बात, 100 की चीज 112.5 यानी 12.5 यूनिट की वैल्यू 180 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य तो एज ए 100 यूनिट है, तो 12.5 में 8 का गुणा करोगे तो 100 बन जाता है, क्योंकि 12.5% का मतलब ही 1/8 होता है।
बोलो बोलो। तो 8 का यहां गुणा कर लो, 18 अट्ठे 144, 1440 इज द राइट आंसर। और भी तरीके हैं, वो अपने सिंपल तरीके चालू करते हैं। ये क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ था। यदि रोहन की आय 20% बढ़ जाती है, उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, उसकी बचत 1200 की वृद्धि होती है। यदि मूल आय, देखो एक्चुअल इनकम उसकी कितनी है, बिल्कुल जो मैंने कोर्स कराया हुआ है तो उसमें ये प्रॉपर क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है 2024 से 26 वाले में। इनकम वही तरीका बताएंगे, बाकी तरीके तो बहुत है। इनकम 12,000, एक्सपेंडिचर हमको मालूम नहीं, सेविंग हमको मालूम नहीं। भाषा को हम फिर से पढ़ते हैं। यदि रोहन की आय 20% बढ़ जाती है, देखो यहां से आय यहां थी, अब 20% बढ़ा तो इसका 20% लिख लो, तो कहीं ना कहीं 2400 रुपया बढ़ गया भाई। 10% 1200, 20% 2400, तो उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। अब ये कितना ये तो नहीं मालूम, तो हमने 10% लिख दिया, ये प्लस का बढ़ रहा है, तो उसकी बचत में 1200 की वृद्धि होती, वृद्धि यानी वो भी प्लस का 1200। हमारा टोटल 2400 बढ़ा गया, हमारी इनकम 2400 बढ़ी और सेविंग 1200 बढ़ा। इसका मतलब 2400 में से 1200 कम कर दोगे तो 1200 रुपया हमारा क्या बढ़ा, एक्सपेंडिचर। 10% अगर 1200, तो पहले जो भी होगा वो अपने आप में 100% होता है। तो 10 का इधर गुणा 10 का इधर, यानी पहले 12,000 एक्सपेंडिचर था, यानी पहले मैं 12,000 कमाता था और 12,000 लुटा देता था, रखता ही नहीं था, है कोई सेविंग नहीं थी। लेकिन अब इनकम जब 20% बढ़ी तो हमने एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% बढ़ाया, तो सेविंग 1200 हो गई। किसी डाउट है समझो, 12,000 का 20% 2400, 1200 सेविंग बढ़ गई तो 1200 ही एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा हुआ, वही 10%, 100% की वैल्यू 12,000। हर चीज अपने आप में 100% होती है, क्योंकि पहले से अब का कंपैरिजन कह रहा है एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा, तो पहले जो होगा उसी का तो 10% बढ़ाना दे। बोलो बोलो, तो वही 10% की वैल्यू ही 1200, तो पहले का आ गया। सिंपल सर, बहुत बताया। ये एक क्वेश्चन आया कैलकुलेटिव, देखो इसे टफ क्वेश्चन नहीं बोलते। मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन कराए और साफ बोला है बच्चा करने की आदत डालो, नहीं करने की आदत तो खिला। तो हमने 50 बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन है। एक व्यापारी 23 रुपया प्रति पेन की दर से 187 पेन खरीदता है, यानी जो उसकी अगर कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो 187 इंटू 23। परिवहन के दौरान 7 पेन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें बेच नहीं सकता, मतलब बेकार हो गए, तो अब कौन लेगा। शेष पेन 27 रुपए के हिसाब से दर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस टोटल 187 पेन थे, 7 बर्बाद हो गए तो बचे 180, और ये 27 रुपए के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब बस इसे कैलकुलेट करना है, कुछ कट नहीं रहा, बच्चा काटने के चक्कर में ही निपट जाता है। हाँ, बच्चा क्या टीचर भी। अब देखो 23 का पहाड़ा पढ़ लो, नहीं आता तो 7 का गुणा कर लो, देखो सब तरीका है। देखो 7 का गुणा ही कर लो, तो 7 के 21, 2 हासिल, 7 दूनी 14, तो 16 हासिल गया। ठीक है, 18 का 23 में, तो 18 ते 54, 5 हासिल, 18 दूनी 36 और 5 41। यानी इसका मल्टीप्लाई 4301 आएगा। 18 सत्ते 126, 12 हासिल, 18 दूनी 36 और 12,
यानी 2301 की चीज 4860 में बेची जा रही है। अंतर कितना आया? 559 559, क्योंकि इतने से इतना डिवाइड बाय 4301 गुणे 100। अब भाग दो, तो यहां भाग देना पड़ेगा। आप सोचो कि बिना भाग दिए आंसर ले आए तो मेरे दोस्त खेला हो जाएगा। ठीक है, तो भाग तो प्रॉपर देना होगा। तो सभी जानते हैं प्रकाश सर ईमानदारी से भाग देते हैं। एक बार में तो ऐसे ही लिख देंगे। ये 89 आ गया, ये 2 आ गया, एक जीरो लेंगे, 4 ते 12, यानी 13 से कम हल्का सा, 13 से कम हल्का सा, तो ये 13, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर की ओर जाना है। सर कैसे? देखो आप इतना तो कॉमन सेंस है, अगर मैं 3 का गुणा करूं तो 3 जीरो, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, तो देखो सिर्फ कितने रुपए का अंतर है? 13 रुपए का ही अंतर आया। तो बहुत माइनर सा इफेक्ट होता है जब 4301, यानी अगर देखा जाए तो ये अगर सॉल्व करोगे तो ये 12.9 समथिंग में जाएगा। आंसर 13%, बहुत माइनर सा। अब देखो मेरे पास 10 रुपए है, उसके रिस्पेक्ट में 1 रुपए देखोगे तो 10% है। बोलो हाँ। मेरे पास 1000 रुपए है, उसके रिस्पेक्ट में आप 1 रुपए देखोगे तो आप खुद ही समझो, यहां पर 4301 रुपए है और 13 का ही अंतर है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 43, तो बहुत माइनर सा इफेक्ट आता है, समझ गए? तो 12.9%, बाकी कैलकुलेट करना। 16,000 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतना? 1.5 वर्ष। आंसर बहुत पढ़ाया। देखो जनरली क्या करते हैं कि जब भी हाफ ईयरली होती है तो कहते हैं रेट आधा हो जाएगा और जो समय दिया जाए तो वो डबल हो जाएगा। 10% हाफ ईयरली, तो 10 का आधा 5%, 5% का मतलब 1/20। तो जो क्वेश्चन चलेगा वो 20 और 21 के रेशियो में चलेगा। अगर पावर 1-1 आई तो 1 साल, 2-2 तो 2 साल, 3-3 तो 3 साल, लेकिन हाफ ईयरली है तो अगर 3 आई तो 3 इसके बराबर, तो टाइम फिर 1.5 साल हो जाएगा। देखो यहां पर प्रिंसिपल है आपका 16,000, अमाउंट है 18,522, 2 से काटोगे तो ये 8,000 हो जाएगा और ये 9261 हो जाएगा। बच्चा जानता है कि ये 20 का क्यूब होगा और ये 21 का क्यूब। अगर ये क्वेश्चन हाफ ईयरली शब्द यूज करके नहीं बनाया गया होता तो आंसर 3 साल आप टिक मारते, लेकिन क्वेश्चन तो हाफ ईयरली। तो जो ये 3 पावर आई है ये 2t की वैल्यू है, तो हमें t की वैल्यू चाहिए, तो 1.5 ईयर। ठीक है, अब सर आपने डायरेक्ट कैसे मार दिया? देखो अभ्यास, 2 से 8,000 9261, यानी क्यूबिक होगा, और क्यूबिक होगा तो यहां आधा हो जाएगा, सीधे टिक। 1 सेकंड का क्वेश्चन था पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन उसने बनाने की कोशिश की। ठीक है, देखो पहला और दूसरा 2 तरीके बता देंगे आप, ये रीजनिंग में मान लो या मैथ में मान लो, जो श्रद्धा हो। एक पिता ने अपने पुत्र PQRS, ये पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है। पहली राशि क्या है? 5, 4, 3, 2 के रेशियो। दूसरी राशि जो है ये फर्स्ट है, दूसरी राशि है 6, 7, 8, 9, अनुपात में बांटी। मतलब पिताजी के पास 2 राशि थी, पहली राशि अपने 4 बेटे मान लो, 4 बेटे है ना, हाँ 4 बेटों को इस रेशियो से,
फिर दूसरी राशि इस रेशियो से बांटी, यानी दूसरी राशि पहली राशि की तिगुनी है, समझे नहीं? तो अब यहां देखो 5 4 9 9 5 14, यानी पहली राशि एक तरीके से 14 यूनिट आई। अभी दूसरी राशि जोड़ो 13 17 30, लेकिन कंडीशन के हिसाब से आपको खेलना है। तो पहले बराबर कर लो, यहां 30 का गुणा हो जाएगा और यहां 14 का, या ऐसा कर लो, देखो 14 और 30 का आप चाहो तो एलसीएम ले लो, 15 सत्ते 105 का दुगना 210 होगा, 210 होगा, यानी यहां 15 का गुणा, यहां 7 का, ये भी 210, ये भी 210। लेकिन कंडीशन कह रहा है कि दूसरी राशि पहली राशि की तिगुनी है, यानी ये दोनों अभी बराबर है। अब इसमें 3 का गुणा कर लो, 3 का गुणा कर लो। अब एक चीज देखो, यहां हमने पूरे में 21 का गुणा किया, यहां 15 का किया। अगर मैं पी का पैसे की बात करूं, पी के पैसे की बात करूं, पी के पैसे, तो 15 का पूरे में एक्स्ट्रा गुणा होगा, तो 15 पचे 75, भाई राशि अब ये हो गई 210 और यहां 210 गुणे 3, तो पी को मिला पहले 75, 15 पचे 75, और फिर 21 छक्का 126। क्यू के लिए आ जाओ तो 15 चौकू 60, 21 सत्ते 147, आर को 15 ते 45, 21 अट्ठे 168, और एस को 15 दूनी 30, 21 नौया 189। अब आप खुद चाहो तो जोड़ो या थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ओर जाओ, जैसे यहां 125 और ये 75, तो ये 201 हो गया, 7 ऐसे आया, ये 207 हो गया, 8 5 13 ऐसे आया, 8 5 13, 16 4 20, 21 हो गया, 9 ऐसे आया, 18 3 21। देखो सभी में 6 6 की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, और सबसे ज्यादा किसको मिला? एस को मिला। किसको मिला? एस को मिला। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल सिंपल वे से बताया। अब अगर पढ़े लिखे समाज के हो तो देखो एक चीज समझ, थोड़ी कंडीशन है। यहां आप देख रहे होगे पहले केस में क्या है कि 5 से 2 की ओर जा रहे हैं, दूसरे केस में 6 से 9 की ओर जा रहे हैं, तो 5 से 4 3 2 6 7 8 9, लेकिन यहां पर जो पैसा था इसका जस्ट 3 गुना, तो सीधी सी बात है इसको सबसे ज्यादा मिलेगा, एस को। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकएंड में काम करना पड़ता है, पेपर में जाकर पहली बार देखा होगा तो मुद्दा है मेरे भाई। तो इस बिहाफ पर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सरल है, सिंपल है। अब ये क्वेश्चन आया, बच्चों को नया लगा होगा इस क्वेश्चन को देखकर, नहीं, बहुत पेशेंस समझो। 420 की धनराशि एबीसीडी को इस रेशियो से बांटी गई, तो पहले आप रेशियो समझ लो, ए बी सी डी। अगर ए बी का रेशियो देख लो तो 4:x है, बीसी का रेशियो x:7 है, यानी बीसी का रेशियो x:7 है, तो 7 यहां आ गया। सीडी का रेशियो तो 6:x-3। अब बराबर कर लो, बराबर कैसे? यहां सी की वैल्यू 7, यहां 6, तो पूरे में 6 का गुणा कर लो, और यहां पूरे में 7 का गुणा कर लो। यहां तक मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब कह रहा है बी और सी को कुल 210 मिले, टोटल 420 है, यानी बी और सी को अगर 210 है तो उतना ही पैसा ए और डी को है, ये कॉमन सेंस है।
भाई बी और सी को अगर 210 मिले तो ए और डी को भी 210 ही मिलेंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट तो 420 है। यानी जो बी प्लस सी की वैल्यू होगी वही ए प्लस डी की होगी। यहां से रेशियो की वैल्यू उठाओ, बी की वैल्यू आ रही है 6x, सी की 7 छंग 42, ए की वैल्यू 6 चौको 24 और डी की तो 7x माइनस 21। कैलकुलेट कर लो, 7x में 6x गया तो x आया, 24 में 21 गया 3, इधर जाएगा 42 में तो 39। द वैल्यू ऑफ x 39। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये भी एक तरीके से रेशियो का हो गया और ये भी एक रेशियो हो गया, दोनों टफ क्वेश्चन नहीं है। अब पेपर दे रहे हो तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ही चाहिए। चांदी और तांबे के दो प्रकार की मिश्र धातु है। पहली धातु में 93:, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 93:1/3% चांदी, जबकि दूसरे में भी सिल्वर। देखो पहले में इतनी चांदी है, दूसरे में भी चांदी इतनी ही बोली गई है। तो पहली मिश्र धातु की वह मात्रा ज्ञात करें जिसे दूसरे में मिलाया जाए, जिससे 90%। अब एक चीज देखो, यहां पर भी चांदी, यहां पर भी चांदी, ओवरऑल भी चांदी, तो एलिगेशन हम लोग लगा देंगे। इसका अंतर देखोगे तो 3 सही 1/3% आएगा, और इसका भी अंतर देखोगे तो 3 सही 1/3% आएगा, और ये रेशियो मेरे दोस्त 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब हमसे कहता है 100 kg मिश्रण प्राप्त होता है, यानी इन दोनों का जो वैल्यू हो गया, ये 2 यूनिट बराबर 100 kg, तो मिलाया कितना गया 50 kg। एक बार फिर से समझिए, पहले पतीले में चांदी 93:1/3%, दूसरे में आप देखोगे तो 86 से 2/3, दोनों में चांदी, ओवरऑल चांदी 90% करना है। और हमसे कह रहा है पहली मिश्र धातु की वह मात्रा जो दूसरे में मिलाई जाए। तो जब हमने फाइनल पतीला देखा तो हमने देखा वहां 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है, ओवरऑल 90% चांदी, 1:1, और ये 100 kg है, तो 100 kg बराबर 2 के 1 बराबर 50 के, तो यानी 50 kg चांदी मिलाई गई है, तब ऐसा हुआ है। क्लियर है देवता? अब जैसे ये क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री का, देखो अगर आपको ये पेपर में समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा ब्रह्मास्त्र लगा दो। सर ब्रह्मास्त्र क्या है? अरे मेरे भाई, ब्रह्मास्त्र तो हमने कहा था 3, 4, 5 कई बार पढ़ाया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है, आप एंगल पुटिंग ना करो, उससे खेला हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र लगाओ, जैसे कॉस तो 4/5, टेन 3/4, साइन 3/5। अरे यहां पाइथागोरस से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये चल रहा है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/5 ऐसे, 1/4 ये आ गया, प्लस 3/5 ऐसे, माइनस का 1/3, ऊपर गुणा कर दो, 4 चौको 16/5 ऐसे, 3 त्रिका 9/5 ऐसे, यानी 7/5 आएगा आंसर। सर कैसे? तो ये 0 और 1 तो अब आने नहीं है, ये रखोगे तो यहां रखोगे तो 3/5 माइनस 4/5, तो ये निगेटिव हो रहा है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका सी आंसर आ जाएगा। ये अपना ब्रह्मास्त्र कि जब आपको कुछ नहीं आता तो आप इसको लगाओगे इस पैटर्न के क्वेश्चन पे तो आपका आंसर आएगा। थोड़ा बहुत समय एक्स्ट्रा लगता है। हमारी मौसी कह रही भैया हम तो पढ़े लिखे हैं, सीधी सी बात है, मौसी कह रहे हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं तो हमको ये 2G कॉन्सेप्ट सिखाते हो। तो हमने कहा मौसी आप इसको कैलकुलेट कर लो, 2 लाइन की बात है। कैसे? देखो हम तो कहो तो एक की लाइन में कर दें, tan a को sin बाई cos से लिखेंगे, cos इधर आएगा,
और कॉस ऊपर जाएगा, यानी पहला स्टेप थोड़ा सा खा जाओ तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर हो गया और कॉस ए माइनस का साइन ए हो गया। सर समझ में नहीं आया, चलो फिर से समझाते हैं। कहने को भाई CVT 2 देने का हो, इसका मतलब प्री क्लियर है ना, तभी तो इतना तो सोच ही सकते हो। साइन बाई कॉस, कॉस इधर आया माइनस साइन, तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, सेम चीज समझो। कॉट ए, तो कॉट ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, और साइन जो नीचे वो ऊपर गया साइन स्क्वायर ए। अब देखो मेरे भाई एक स्टेप चाहो तो और कर लो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस सिंबल कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर ए ऐसे आएगा, कॉस ए माइनस का साइन, तो ऊपर आप देखोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कॉस ए प्लस साइन ए। दिस इज द राइट आंसर। और भी तरीके हैं, पर ये नहीं कि ए बराबर 45 डिग्री रख दो, वो नहीं, ठीक है। तरीके और भी हैं, उनके बिहाफ पर ये निकलते हैं। दो बता दिया, पीएचडी कराएंगे क्या। माध्यिका ज्ञात करो। जब भी ऐसा डेटा दिया जाए तो पहला उद्देश्य नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16, यानी 16 का आधा 8, नेक्स्ट 9 क्योंकि इवन था बाई 2, यानी 8वां और 9वें पद का योग का आधा ही हमारा माध्यिका होगा। जब इवन होता है तो जैसे 16 का आधा 8, फिर नेक्स्ट टर्म्स का योग बटा 2। अब दूसरा काम होता है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले 10 आएगा, फिर 15 आएगा, 17 आएगा, 18 19, 17 खा गया। पेपर में करने में थोड़ा सा, हमारे सामने स्क्रीन है तो छट से कर दे रहा है। 19 के बाद कहीं 20 है 21 है नहीं, 22 नहीं, 23 25 दो बार, अच्छा 24 भी है, 23 24 25 दो बार। और श्रद्धा है तो और लिखिए। टर्म्स काउंट करो, 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां पद है, ये 9वां पद है, दोनों के योग का आधा 24.5 आंसर 24.5 इसका सही आंसर आए। क्लियर मेरे दोस्त। एक हीरे की अंगूठी का मूल 85,000 है। पहले इसके मूल में 11% की कमी होती है, फिर किए गए मूल पे 4% की कमी होती है, दोनों छूट के बाद अंतिम मूल। ये तो सिंपल है, 85,000, 11% की छूट यानी 89% हो गया, 4% की छूट तो 96% हो गया। अब इसे कैलकुलेट करना, देखो मैं अगर कहूं तो एक बार आप थोड़ा सा रिस्क लो, जैसे 96 हमारा 3 का मल्टीपल दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा, ज्यादा 3 9 ऐसे हम लोग देखते हैं, 3 का मल्टीपल दिख रहा है तो एक बार देख लेते हैं। देखो 72 होता है, 72 होता है, 6 4 10 नहीं होता। अब यहां देखो 72 होता है, मतलब 7 2 9 होता है, 6 4 10 4 14 नहीं होता, 7 2 9 होता है, 3 6 9 होता है, ये 4 नहीं होता, तो 6 6 यानी इसी का योग 3 से डिविजिबल है, तो आंसर हो गया। फिर हम क्यों सॉल्व करेंगे मेरे भाई। अब हमारी मौसी नाराज बैठी है, वो कह रही है ना बउआ सारे 3 के मल्टीपल होते तो क्या करते, तो हम कहते मौसी थोड़ा सॉल्व करो, पढ़ाया भी तो जाता है, हवन तो कराता नहीं हूं मैं भाई। 96 का आधा 48% कर लो तो इसका डबल कर लोगे,
अब परसेंटेज बली मांगेगा जीरो की, वो तो 2, अब गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। 72, 78, 90 का एलसीएम याद करो। अब बच्चा सोच रहा सर कैसे करें, व्हाई दिस कोलाबरी। देखो एक चीज देखो, ये 9 है, 72 भी 9 का मल्टीपल है और 90 भी 9 का मल्टीपल है, बोलो हाँ। तो जो एलसीएम होगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा, ये कॉमन सेंस है। एक बार चेक करो, अगर मिल रहा है तो हम फास्ट हो जाएंगे। 8 2 10 4 14 होता नहीं, 4 2 6 1 7 होता नहीं, 6 5 नहीं होता। लो आंसर 4680, ये हमारा कहीं ना कहीं मल्टीपल है। अब एक बात ध्यान देना, मैंने तो आंसर ये मार दिया, कल को मान लो चला ये आंसर गलत है, कौनो धरने मत बैठना। क्यों? अगर गलत है तो भी यही सही है, ये भी ध्यान रखना, वरना सबको नंबर बटेगा। देखो इसमें तो ऐसा ही होता है, अब इसमें हम गलत नहीं हो सकते, हमने सिर्फ मल्टीपल चेक किया, हमने एलसीएम नहीं लिया है, और ना ही हम लूंगा, ना ही बताऊंगा, सही हो चाहे गलत उससे मतलब नहीं है। हाँ भाई, पेपर की तरीके मेरी सोच है, मैं अपनी सोच को बदल नहीं सकता। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा अब देखो कैसे जाती है, स्पर्श रेखा ही बनाओ सिर्फ, आगे क्या बोल रहे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से होकर जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, सेंटर से मिल रही है। तो बस अब बाकी हम जानते हैं, अगर ये सेंटर है तो हम ये जानते हैं केंद्र से ये परपेंडिकुलर होता है, त्रिज्या 5 बोल ही रहा है, OQ 12 बोल रहा है, कह रहा PQ बताओ। अब हमारी मौसी पढ़ी लिखी तो मौसी हमारी देखती है का 5 12 13 बउआ 13, बस वही खेला हो जाएगा। रीजन क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री है मेरे भाई, तो हाइपोटेनस 13 आएगा, ये 90 वाली भुजाएं नहीं हो सकती 13, फिर 90 देखो ये, इसका मतलब ये नहीं है, यहां पाइथागोरस ये नहीं कि 5 12 13 झुक जाओ, तो यही होना है। देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनस 13, तो वो 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, कम कर दोगे आंसर आ जाएगा 119, रूट के अंदर 119। और कुदरत की माया देखो कि ऑप्शंस उसने ऐसे रखे, मैं अगर गलती से पेपर बनाता तो मैं 13 भी रखता, कम से कम 50% बच्चा गलत करके आता, नहीं कर पा रहे वो इतना। एक ठोस लंबती बेलन की आधार की परिधि इतनी ऊंचाई इतनी आयतन बताओ। हमारे फूफा कह रहे का बउआ आयतन पूछा गया तो पाई आर स्क्वायर एच होता, और कह रहा पाई को ये रखो, तो काहे ना 11 का मल्टीपल चेक करें, हमारे पास समय नहीं, हमने कहा ठीक है फूफा करो। ये 7 हुआ, ये 14 नहीं हो सकता, ये 14 में से 2 गया नहीं हो सकता, ये 7 हुआ, ये 13 नहीं हो सकता, 9 4 13 में से 2 गया 11 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हो गया, ऐसे ही करना है आपको। बाकी आप जानते हो कि भाई बेलन है, पूरा करेंगे नहीं तभी बताएंगे, परिधि इसे बोली जाती है 88, और आप जानते हो कि ये एक सर्कल होता है, हमने पढ़ाया है कि अगर सर्कल की त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस 44 हो जाएगा और एरिया 154 होगा। त्रिज्या को अगर 2 गुना तो सरकमफेरेंस 44 का दुगना 88 होता है, एरिया 616। तो जब 88 देखा हमने पेपर में देखा तो सीधे त्रिज्या हमने 14 बोल दी, और ये तो ज्ञान है बैकइंड वाला, वरना सर कैसे निकाले हमको तो याद है नहीं। तो 2 पाई आर बराबर 88 के, तब आर निकालोगे तो 14 आएगा। ऊंचाई हमका दी गई, पाई की वैल्यू 22/7, 14 गुणे 14 ऐसे, और 150 की अरदास, चोला लाल लाल लाल।
अब एक चीज देखिए, 7 से ये 2 बार, 2 का गुणा होगा तो ये 300 हो जाएगा, और ये 14 गुणे 22 ऐसे, यानी ये तो तय हो गया कि 2 जीरो आना तय है आंसर में। अगर हम वैसे भी करने जाए तो भी दिमाग लगाए, 2 जीरो आना तय है, या तो ये होगा या तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। ओके बाद 2 जीरो के बाद यूनिट प्लेस देख लो, 8 त्रिका 24, इसी में है, उसमें तो 5 है। बहुत सारा तरीका होता है, सबसे बेस्ट कौन सा हुआ, यू कैन डिसाइड इट। मैं कौन होता हूं। यदि एक स्कूटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से यात्रा करती, 4 घंटे में कितनी दूरी करेंगे। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन क्या CBT 2 में देने चाहिए, देता। हाँ, 2500 का 100, स्कूटर चला लो। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, अगर जिसके अंदर पेशेंस जल्दी बन जाए। सब जगह ये आते, बहुत पढ़ाए हुए हैं। एक ट्रेन X विपरीत दिशा में चल रही, दूसरी ट्रेन Y में बैठे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करता है। हालांकि जबकि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, तो ट्रेन X उसी व्यक्ति को 20 सेकंड में, सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। देखो, अब एक चीज समझ, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं ना, आप धरने में बैठोगे। ये ट्रेन X जिसकी लंबाई 360 है, और ये ट्रेन Y है जिसकी लेंथ 240, लेकिन इसका इसलिए यूज नहीं क्योंकि इसी में तो बैठा हुआ व्यक्ति है, इसमें पर्सन बैठा हुआ है, व्यक्ति, पर्सन। मैंने क्या पढ़ाया हुआ है, जब कोई ट्रेन किसी मैन, पोल, फ्लैग, ट्री को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। यहां दूसरी ट्रेन की लेंथ दी है उसने, लेकिन उस ट्रेन को क्रॉस नहीं, उस व्यक्ति को क्रॉस, और व्यक्ति की लेंथ 0 है। यानी जब पहली ट्रेन है तो 360 मीटर इसकी लेंथ है, दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। पहली की स्पीड u1 है, दूसरी की u2, और तब 8 सेकंड का समय ले रहा है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि दोनों की स्पीड तो u1 प्लस u2 डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो हाँ, दोनों की स्पीड का योग क्या होगा, डिस्टेंस, पहली ट्रेन की लेंथ, दूसरी की तो 0, समय से भाग। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन होगा तो भी 360, और उस केस में हमसे कह रहा ये ट्रेन X द्वारा उसी व्यक्ति को 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड में, तो बस दोनों की स्पीड आ जाएगा, इससे 45 आ जाएगा, 0 इससे 18 आ जाएगा। अब कह रहा ट्रेन Y की चाल ज्ञात करो, तो ट्रेन Y यानी u2 स्पीड है, उसको Y बोला तो जोड़ दो, सॉरी घटा दो, घटाओगे तो ये 2u2 आ गया, उधर घटाओ 45 में, क्योंकि घटाने को बोला है मैंने, जोड़ने को नहीं, तो 15 में से ये कितना है, और बोलो 27 आएगा, चलो 27 कर दो। तो ट्रेन u2 की चाल आ गई 27/2, लेकिन ये 27/2 क्या है, मीटर पर सेकंड में। आंसर kmph में झोंके पड़ा है, 18/5, और 5 बढ़ रही 18/5, ऊपर 22 गुणे 18, तो 18 मतलब 27 गुणे 18, 18 सत्ते 126, 12 हासिल 48, 10 से भाग, यानी 48.6 इज द राइट आंसर। जाके नोट्स देखना, 2024 से 26 वाले जो पढ़ाए हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सेम पैटर्न का क्वेश्चन कराया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज। शायद 26 में किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखो, हमेशा देखो, एक दो क्वेश्चन भले बदल जाए, अदरवाइज सब वही आ रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, लोग हवा बना दिए, एक धावक 200 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर 50 सेकंड में करता है, तो धावक की औसत चाल क्या है, एक चक्कर, तो एक धावक 200 मीटर के एक वृत्ताकार, तो बस 200/5, खत्म बात, 4 मीटर पर सेकंड है, खत्म। अब क्या बताओ, मतलब इसमें क्या 200/50, ये क्या है, जब क्वेश्चन सिंपल है। संपूर्ण यात्रा के दौरान साइकिल चालक की औसत चाल क्या होगा, बताओ।
कितना भर भर के पढ़ाया, एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस 120 और 180 तो 300 हो गया। और 24 16 हो गया 40, बस 7.5 अर्ब। 30/4 7.5 मीटर पर सेकेंड। 8 संख्याओं का औसत 45 है। एक संख्या 59 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? मेरे घर में 8 लोग हैं, सभी लोग 45 लड्डू बनाते हैं। मैं घर से निकल गया, या 45 लड्डू खाते हैं। मैं घर से निकला, मैंने 59 लड्डू निपटा दिए, तो यानी बाकी लोगों के लड्डू निपटे, तो इसका अंतर कितना आया? 14। और ये एक मैं तो निकल गया, तो बचे 7 लोग, तो 7 लोगों को 14 इफेक्ट देगा, तो 2 लड्डू सबके कम, तो 45 में 2 गया 43। खत्म। सर हमको समझ ही में नहीं आता ये क्या है। सर वो कह रहे हमको भी नहीं समझ में आता। देखो आप ऐसे कर लो, 45 गुणे 8 ऐसे, और एक बंदा गया 59, बचे बंदे 7, ऐसे कर लो। 45 अट्ठे कितना होगा? 360। 59 गया बाई 7, 301। 7 चौक 28, 7 21, ऐसे आ गया। या ऐसे समझो, 8 लोग थे, सभी लोग 45 लड्डू बनाते हैं। अब एक बंदा कम हो गया, यानी 7 लोग। अब कितना लड्डू बनाएंगे ऑन एन एवरेज, हमसे पूछा गया। जो एक बंदा गया है वो 59 लड्डू लेके गया, उसका हक तो 45 बनता था, ले गया 59, तो यानी 14 लड्डू एक्स्ट्रा ले गया। अब ये 14 लड्डू इफेक्ट कितने लोगों को डाला होगा? 7 लोगों के लड्डू एक्स्ट्रा ले गया, तो 7 से भाग दो, यानी औसत में 2 कम हो जाएगा, तो 45 में 2 गया 43। और भी तरीके हैं, ठीक है। पेपर टाइम, जो तुम्हारी श्रद्धा उससे 2-4 सेकंड इधर उधर, ठीक है। हम तो ओरली करते। ये क्वेश्चन भर भर के इतनी बार पढ़ाया, आप जाके देखना, कम से कम 30-40 बार मैंने ये क्वेश्चन कोर्स में पढ़ाया है। कोर्स में 30 नहीं तो 20 बार तो है ही है। यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 40 है तो x का मान। देखो जनरली क्या होता है कि जो मीन का फंडा होता है वो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi होता है। ना कहना नहीं, सभी जानते दिल टूटता है, लेकिन हम इसमें ऐसा यूज नहीं करेंगे। अगर हम यूज करेंगे तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जब भी ये वर्ग वाला देता है, पूरा नियम याद रखो, दोनों के योग का आधा जो कि 15, इसका आधा 25, 35, 45 और 55, यहां तक कोई आपत्ति नहीं, ना हमें ना आपको। फिर देखता है कि औसत हमसे कहता है 40, तो 15 40 से 25 कम, ये 15 कम, ये 5 कम, ये 5 ज्यादा और ये 15 ज्यादा। नियम ये था कि इनका इसमें गुणा करते थे हम और 0 के बराबर कर देते हैं। 30 गुणे तो ये माइनस का 750 आ गया। हाँ, 15 सत्ते 105, 10 हासिल 405 हो गया, 220 हो गया, ये 145 आ गया और ये 15x आ गया और 0 के बराबर। अब कैलकुलेट कर लो, करना पड़ेगा। देखो 145 और 405, 5 चला गया, 40 से 24 गया तो 260 आया। अब जोड़ो 0 0 0, 6 2 8, 5 13, हासिल 1 गया, 4 और 7 11 1 12 और ये 15x के बराबर आ जाएगा। 15 8 120 और 15 दूनी 30, 82 इज द राइट आंसर। 82 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, आप कहोगे तो मैं दिखा भी सकता हूं,
ठीक है, कि पढ़ाया है कि हवाबाजी, अरे बहुत पढ़ाया है मेरे भाई, अनाप शनाप। आ गया स्पीड टाइम डिस्टेंस, किसी को भी देख लो। अभी कौन सा था, मीन मीडियन मोड। चलो कहीं नहीं, यहीं आ जाओ, यही क्वेश्चन देख लो, 7 नंबर। आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 17/3। देखो मैंने यहां लिखा 20 से 25 बार, कॉन्सेप्ट इतना, माध्य 35, सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू बदली। देख लो देख लो, इसमें 32, उसमें 82 आंसर है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आप देख लो, यहां लिखा भी है, पेपर में भी आ गया। बस पढ़ना चाहिए, अब ज्यादा इस पे हम क्या ज्ञान दें। ठीक है, एक निश्चित राशि 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 2700 साधारण ब्याज के रूप में, तो वह राशि क्या। देखो, 1 साल में 15%, 3 साल में 45%, और यही 2700 के हो गए। राशि यानी 100% का मान चाहिए। किसका गुणा होगा, 9 का, 9 चौक 36, 8 का नहीं, 6 का। 0 ऐसे, 6 पंचे 30, 24, तो बस 60 का गुणा कर लो, 6000 आंसर। 3 श्रमिक एक्स वाई जेड, अब तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे, एक्स किसी काम को 10 दिन में, वाई 12 दिन में, जेड 15 दिन में। एलसीएम 60 आएगा, यहां 6 5 4 आएगा, 6 4 10 15, 4 दिन आंसर। वैसे तो कुछ बच्चे ओरली निपटा लिए होंगे, ठीक है। इसका आंसर मेरे दोस्त 4 आएगा, 4 आएगा। खुशी तो मिल ही रही होगी, हाँ सर वाह मजा आ रहा है, मजे लेते रहो भाई। हाँ, भर भर के पढ़ाया, भर भर के, और ये बहुत पूछा गया। अब एक चीज देखो, देखो करने को तो हम कई तरीके से कर दे। हमने कहा है कि पेपर टाइम आप बार बार चेक करोगे, ऑप्शन नंबर डी हुआ तो खेला हो जाए। उस केस में आप थोड़ा सा छोटा कर लो। छोटा कैसे, एक वेरिएबल कम कर लो। वैसे तो ओरल आप चेक करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, पर सब चेक। तो इसमें आप देखो, यहां -7 है ना, इसी में ऐसा करो 7 का गुणा कर लो, क्योंकि यहां 7 जेड है, यहां 7 जेड है, तो 7 21 एक्स हो जाएगा, 7 दूनी 14 वाई हो जाएगा, माइनस का 7 जेड हो जाएगा, और -7 आएगा। थोड़ा छोटा कर लो। अब इन दो इक्वेशन को जोड़ दो, जोड़ने से 7 7 गया, 6x 21x, तो माइनस का 15x आएगा, 14 में से 6 गया तो 8y आएगा, और ये माइनस का 14, माइनस से भाग दो, यानी 15x माइनस 8y बराबर 14। अब चेक करो, तो जेड को तो चेक ही नहीं करना क्योंकि निपटा दिया है, इसको सेटिस्फाई करना है। और चेक सभी, 15 दूनी 30, 30 में से 8 गया, नहीं आएगा। 15 दूनी 30, 8 दूनी 16 आएगा, -30 और 8 दूनी 16, तो माइनस में आएगा, हमारा प्लस में आ रहा। 15 8 दूनी 16 नहीं, बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे इसको निपटाइए, बहुत आए हैं। ताकि आप डायरेक्ट पुट करने में सक्षम हो तो वैसे भी कर सकते हो, फिर थोड़ा सा आपको चेक करने पड़ेंगे प्रॉपर वे में। हाँ, प्रॉपर वे में कैसे, मान लो पहला ऑप्शन है 2 1 -3, तो पहली इक्वेशन में भी चेक करना है, फिर दूसरे में भी, फिर तीसरे में भी। हाँ, मान लो पहले में हो गया तो दूसरे में चेक करो, दूसरे में हो गया तो तीसरे में चेक करो, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है। भाव 1 का 3, बताओ उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 है, 18 आंसर। 3 का क्यूब 27, 3 त्रिका 9। कह रहा है इतना इतना इतना, कितने घन वायु धारण कर सकता है, यानी ये भी एक आयतन में ही जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई 11 का मल्टीपल होता है। हमारी मौसी करी, पहले वही ढूंढो। 14 14 ये है,
13 15 नहीं है, 13 15 नहीं है, 13 15 नहीं है, खत्म, आंसर हो गया। हाँ, फूफा नाराज है, कह रहे करके दिखाओ, तो हमने कहा देखो फूफा 1/3 ऐसे लिखेंगे, पाई 14 दिया गया, 14 गुणे 14, ऊंचाई 48, ठीक है फूफा कर दो तुम्हें। 14 गुणे 16 कितना होता है 225, 15 का 225, एक कम करोगे तो 224 गुणे 14, 14 चौको 96, 9 हासिल। दया दया दया, कुछ तो हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या, देखो गलत कुछ नहीं हो, गलत बहुत कुछ है। 22/7 का तो गुणा ही नहीं किया क्योंकि फूफा नाराज थे, नहीं किया हमने, असल बात ये था और कुछ नहीं। 14 गुणे 16 कितना, 225, एक कम हुआ तो 224, 7 से ये दो बार, ये 44 का 4 ऐसे गुणे 11, 4 क्योंकि 44 का पाड़ा या तो पढ़ो यार, 24 चौका 96 और 4 दूना 8, अब 11 गुणा कर लो, 6 9 6 15, 8 9 17, 1 18, तो 9856 इज द राइट आंसर। तो देवताओं 28 क्वेश्चन के माध्यम से सभी मुद्दे हमारे कंप्लीट हुए। आशा है आपको ये सेट समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अपने विचार बताइएगा।